नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं 16 और 17 जून की प्रमुख घटनाओं के साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और आपके लिए खुशखबरी कि आपकी जो 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक है, जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सामने लेके आएंगे, प्रीमियर आधार आईएएस की टीम ने ये बुक तैयार कर ली है और अब ये मार्केट में आपके नज़दीकी बुक शॉप में उपलब्ध है, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जनवरी से जून तक की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं अब तक की, वो सब कवर मिलेंगी सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा के साथ में। इस तरीके का कुछ उसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा, इस तरीके की बुक दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। ये आपके नज़दीकी बुक शॉप में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज पहला करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। एक अभियान चलाया जा रहा है, बीज गोल बनाबो जसपुर के जंगल ला बढ़ाबो, और इसके तहत जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अपना नाम दर्ज किया है। स्थान था जसपुर छत्तीसगढ़ का, जहां उपलब्धि हासिल की कि एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल या बीज गोले का प्रसार एवं रोपण किया गया, और इसमें हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई। जिसके कारण अगर हम देखें कि अभियान का नाम क्या है, तो बीज गोला बनाबो जसपुर के जंगल ला बढ़ाबो। इसमें ग्रामीण, स्कूली छात्र, महिला स्व सहायता समूह, वन विभाग के कर्मचारी, ये सभी शामिल थे। और इसका उद्देश्य था जैव विविधता को मजबूत करना, वन क्षेत्र एवं हरित आवरण में वृद्धि करना और प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इन सभी उद्देश्यों के साथ हमने गोल बीज को रोपना चालू किया और एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल का प्रसार एवं रोपण हमने किया है, जिससे हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। याद रखिएगा कि कहाँ पर चलाया गया था, ये जसपुर के छत्तीसगढ़ में। अगला देख रहे हैं, दुर्ग में हमको एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल सकता है। इसको मंजूरी दे दी गई है। 16 जून 2026 को पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम परिसर जो है दुर्ग छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसको मंजूरी प्रदान की गई। और दुर्ग को खेल हब बनाने के रूप में विकसित करना और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाला है। अगर हम देखें इसके मुख्य बिंदु, तो दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम हेतु भूमि 33 वर्षों के लिए बीसीसीआई को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ CSCS के माध्यम से लीज पर दी जाएगी। जर्जर हो चुके जो ये पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग है एवं मानस भवन को हटाकर इस नए परिसर का विकास आपको देखने को मिलेगा। जिला कोषालय अधिकारी को समिति का कोषाध्यक्ष तथा PW के कार्यपालन अभियंता E को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। इसका DMF मत्स्य निर्मित आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट का संचालन जिला क्रीड़ांगन समिति को सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रिकेट स्टेडियम आपको दिखाई देने वाला है, बनने वाला है हमारे दुर्ग में। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट खबर ले रहे हैं, ये आपके सामने है। प्रोजेक्ट धड़कन बच्चों की दिल की सेहत के लिए छत्तीसगढ़ की पहल है। ये 16 जून 2026 को ये चालू की गई, रायपुर में है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इसे चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समस्या रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार जो है वो उपलब्ध करवाना है। अगर उपलब्धि देखें तो इसकी स्क्रीनिंग में लगभग 1,32,032 बच्चों को इसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मेडिकल उपचार देखें तो 14 बच्चों को मेडिकल उपचार दिया जा चुका है और निःशुल्क ऑपरेशन लगभग 18 बच्चों का किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट धड़कन जो है वो हृदय रोग से संबंधित है, जो बच्चों के लिए चलाया जा रहा है रायपुर जिले में। आगे देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। आप ये देख सकते हैं ये लेते हुए। यह पुरस्कार उन्हें स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी द्वारा उनकी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ब्रातिस्लावा में प्रदान किया गया है। ऐतिहासिक अवसर था जब PM मोदी स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। इनका उद्देश्य भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगर विशेषता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व भर के विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अब कुल 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप ये बात तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री देश के लिए कितने सफल सिद्ध हुए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, उनकी नीतियां कितनी अच्छी रही और कितना सफल सिद्ध हुए। लेकिन हमें एक बात ये माननी पड़ेगी कि इन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को अच्छा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और इसका परिणाम हमको लगातार देखने को मिल रहा है उनकी यात्राओं के दौरान भी और उनकी गतिविधियों के दौरान भी। तो ये याद रखिएगा, ये उनका 33वां जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अगला देख रहे हैं, असम को जून 2026 में मिले 4 नए भौगोलिक संकेत जीआई टैग। असम को हाल ही में जून 2026 में 4 नए भौगोलिक संकेत, जिसको हम जीआई टैग बोलते हैं, ये प्राप्त हुए। इन उत्पादों को नाबार्ड के समर्थन और वित्तीय सहयोग से यह प्रतिष्ठित दर्जा मिला है, जो राज्य की समृद्ध आदिवासी और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन से ऐसे 4 उत्पाद थे जिनको जीआई टैग दिया गया, तो हम देख लेते हैं। पहला है असम का बिहू पेपा। यह भैंस की सींग से बना एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह मुख्य रूप से बिहू उत्सव और असमिया लोक संगीत का एक अभिन्न अंग रहा है, तो इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। दूसरा, कार्बी आंगलोंग हैंडलूम उत्पाद। कार्बी जनजाति के पारंपरिक हथकरघा और कौशल को दर्शाने वाले शानदार और विशिष्ट बुनाई उत्पाद को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बी आंगलोंग। ठीक है। वहीं पर असम बैम्बू क्राफ्ट, जहां आप बांस शिल्प देख पा रहे हैं, स्थानीय रूप से उपलब्ध बांस का उपयोग करके असमिया कारीगरों द्वारा बनाई गई नई उत्कृष्ट सजावटी और उपयोगितावादी वस्तुएं जो हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। वहीं देवरी हैंडलूम उत्पाद राज्य के स्वदेशी देवरी समुदाय द्वारा बुने गए पारंपरिक और अद्वितीय हाथकरघा उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया है। अब तक 40 से अधिक जीआई टैग असम को प्राप्त हो चुके हैं। अगर जीआई टैग की बात करें कि ये क्या है, तो ये समझिएगा, जीआई का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक संकेत है। यह मान्यता, यह टैग किसी उत्पाद को किसी जगह और विशिष्ट गुणवत्ता की पहचान देता है। यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अगर हम वैधता देखें तो जीआई टैग केवल 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद में नवीनीकृत कराया जा सकता है। अगर हम इसके लाभ देखें तो इससे उत्पाद की प्राथमिकता बनी रहती है और नकली उत्पादों पर रोक लगती है और स्थानीय कारीगरों को एवं समुदायों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। अगर हम देखें भारत में जीआई टैग, तो भारत संसद द्वारा यह कानून 1999 में पास किया गया था। 15 सितंबर 2003 को यह पूरी तरीके से लागू हुआ और 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था। और हाल ही में हम देखें कि त्रिपुरा के एक स्वदेशी वाद्य यंत्र, जिसको त्रिपुरा सारिंदा कहते हैं, को इसको भी जीआई टैग मिला है। इस मान्यता से त्रिपुरा के समृद्ध लोक संगीत परंपरा और स्वदेशी संस्कृति को कानूनी संरक्षण और बढ़ावा मिलेगा। अगर हम देखें कि सारिंदा की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह एक धनुष के आकार का तार वाला वाद्य यंत्र होता है, जिसे स्थानीय लकड़ी से के एक ही टुकड़े को तराश कर बनाया जाता है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह वाद्य यंत्र पीढ़ियों से चली आ रही स्वदेशी लोक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय द्वारा लोक नृत्य, लोकगीत और भक्ति संगीत के दौरान किया जाता रहा है। वहीं जीआई टैग का हम महत्व देखें तो यह टैग इसे कानूनी पहचान प्रदान करता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता सुरक्षित रहती है। भारत में अब तक 645 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट उत्तर प्रदेश में 75 से अधिक जीआई टैग के साथ शीर्ष पर है। वहीं सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, जो कि 60 से अधिक जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं हम देखें कि छत्तीसगढ़ में 7 जीआई टैग संकेत प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ को। अगर हम त्रिपुरा के अन्य जीआई टैग उत्पाद की बात करें तो यहाँ त्रिपुरा का क्वीन अनानास, रीसा और पचरा जो वस्त्र है ये, माताबारी पेड़ा अगर देखें, और त्रिपुरा का सारिंदा, ये 4 अब जो वस्तुएं हैं इनको त्रिपुरा में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। ये भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो देखें तो बस्तर ढोकरा, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट, बस्तर ढोकरा, चापा सिल्क साड़ी एवं फैब्रिक्स, जीरा फूल चावल और नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिए गए। तो ये 7 ऐसे उत्पाद हैं जिनको छत्तीसगढ़ में जीआई टैग प्राप्त है। एक नज़र में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। डीआरडीओ ने 15 जून 2026 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत की लंबी दूरी की सटीक प्रहार क्षमता को और मजबूत किया है। वहीं हम देखें अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनलों को आप देखें वर्सेटाइल वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026 की सूची में शामिल किया गया है। आईआईटी भुवनेश्वर ने आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है, जो पीने के पानी से आर्सेनिक प्रदूषण का
त्वरित और कम लागत में पता लगाती है। भारत का एक AI आधारित वीडियो जनरेशन मॉडल है जिसे कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने के लिए इंडिया AI मिशन द्वारा विकसित किया गया है। इसे हम भारत का एक AI आधारित वीडियो जनरेशन कह रहे हैं। अगला देखेंगे, 18 जून 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने श्री संजय अग्रवाल को योग आयोग का नियम 2017 के तहत छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। महत्वपूर्ण है आपके लिए। वहीं नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा से पहले भारत सरकार ने 22 जून 2026 तक टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में पावेल ड्रूवो और निकोलाई ड्रूवो ने की थी तथा इसका मुख्यालय दुबई में है। तो अब ये वापस चालू हो जाएगा आजकल से। तो आप काफ़ी परेशान भी रहे होंगे कि टेलीग्राम में चीज़ें नहीं हो रही, खुल नहीं रहा है। अब ये खुल जाएगा। ये हमारे संस्थान के द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें हैं और आपने देखा कि करंट अफेयर्स की 6 महीने की पुस्तक भी आपके सामने आ चुकी है। तो जरूर इसको पढ़िए, आप अपना फीडबैक दीजिए और ये पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये पुस्तकें कैसी लग रही हैं, हमारे करंट अफेयर्स की बुक कैसी लगी और इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। आपको किस टाइप की बुक चाहिए, वो कैसी दिखनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आप बिल्कुल अपना सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं अगले वीडियो में आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।